हेलो एवरीवन। आज हम मॉडल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पर हम आज कैन का प्रयोग करना सीखेंगे कि हम कैन का यूज कहाँ पर कर सकते हैं। देखिए कैन का यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं। पहले मैं आपको वापस रिपीट कराना चाहूँगा कि जब भी मॉडल का आप यूज करेंगे तो मॉडल का यूज करने के जस्ट बाद में आपको उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है। कैन का प्रयोग, एबिलिटी, जब किसी व्यक्ति में किसी कार्य करने की योग्यता होती है, किसी भी कार्य को करने की योग्यता होती है, इन दैट केस वी कैन यूज कैन। हम वहां पर किसका प्रयोग कर सकते हैं? कैन का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? मान लीजिएगा किसी ने यदि इंग्लिश में या फिर साइंस में किसी ने एमए किया हुआ है और उसे कि कहा जाए कि आप क्या साइंस सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, तो वह कह सकता है यस आई कैन टीच साइंस, आई कैन टीच साइंस। अब यदि किसी में इंग्लिश को पढ़ाने की योग्यता है तो वो कह सकता है यस आई कैन टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। क्यों? यदि आपको मान लो एग्जाम में केवल यह वर्ड दिया गया कि उस व्यक्ति में एबिलिटी है, तो इन दैट केस आप यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे? कैन का। किसका प्रयोग करोगे? कैन का। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति में क्या है? एबिलिटी। इसी तरीके से किसी व्यक्ति में यदि कैपेसिटी है, क्षमता है किसी कार्य को करने की, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे। क्षमता है या नहीं है। ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति यदि गरीब है और गरीब व्यक्ति के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वो किसी को ट्यूशन फी पे कर सके, तो आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, आई डैश नॉट पे फॉर ट्यूशन, मैं ट्यूशन के लिए फीस पे नहीं कर सकता, तो मैं कैपेसिटी के लिए किसका प्रयोग करूंगा? कैन का। यदि एग्जाम में आपके पास में कैपेसिटी दिखाई देता है ब्रैकेट में, इन दैट केस यू कैन यूज कैन। वहां पर आप किसका प्रयोग कर सकते हो? कैन का। एक बार सेंटेंस को रीड आउट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। सेंटेंस को रीड आउट करने के बाद में उसके जैसे भाव को आप समझते हैं, वहां पर आप उस तरीके से मॉडल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैपेबिलिटी, सामर्थ्य। जिस व्यक्ति में किसी कार्य को, मतलब कि जो व्यक्ति किसी चीज के लिए समर्थ होता है, सामर्थ्यता रखता है, वहां पर हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि एक आदमी अमीर है, खूब पैसे वाला है और उसे कोई कार परचेज करनी है, तो वह कार खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि वह सामर्थ्य है उस चीज को करने के लिए, तो वह वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। आई कैन बाय दिस कार, मैं इस कार को खरीद सकता हूँ। क्यों खरीद सकता हूँ? क्योंकि आई नो वेरी वेल कि आई एम मनी, मेरे पास में धन है, तो इस वजह से मैं इस कार को खरीदने की कैपेबिलिटी मेरे पास में है, तो फिर मैं वहां पे किसका प्रयोग करूंगा? कैन का। इसी तरीके से स्ट्रेंथ, मतलब कि शारीरिक क्षमता। अब किसी इंसान को पता है कि वो लॉयन के साथ फाइट कर सकता है, तो वहां पर वो किसका प्रयोग करेगा? कैन का। क्यों? क्योंकि वो अपने बारे में अच्छे तरीके से जानता है कि वह लॉयन के साथ फाइट कर सकता है, उसमें स्ट्रेंथ है, वह शारीरिक क्षमता रखता है लॉयन के साथ फाइट करने की, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। इसी तरीके से पावर, शक्ति। ठीक है। दे डैश लिफ्ट दिस बॉक्स, मान लीजिए आपके सामने कोई बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, जो डेली आप उठाते हो, डेली कभी कभार लाइक वो आप उठा लेते हो। सपोज 25 किलोग्राम का वो बॉक्स है, ठीक है, कोई आपसे कहे ठीक है 25 किलोग्राम का बॉक्स आप उठा सकते हो, आप इजीली कह सकते हो यस आई कैन डू इट, मैं इसे उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट इट, मैं इसे उठा सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। तो आप वहां पर किसका प्रयोग करोगे? कैन का। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 25 किलोग्राम का जो कोई भी बॉक्स है वो आप उठा सकते हो, तो आपने वहां पे किसका यूज किया? कैन का। और वहीं पर यदि आपको बता दिया गया कि 100 किलोग्राम का आपको कोई बॉक्स उठाना है, तो आप एक बार सोचोगे क्या मैं इसे उठा सकता हूँ या फिर इस बॉक्स को नहीं उठा सकता। तो इन दैट केस आप वहां पर किसका यूज करोगे? मेक का। जो मेक हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन जहां पर किसी कार्य को करने की श्योरिटी होती है, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। ठीक है। अब इसी के साथ मैं आपको कुड का भी प्रयोग बताना चाहूंगा। कुड का प्रयोग कैसे करना है? ये जो एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ और पावर, ये जो चीजें पास्ट में हो सकती थी, ये जो चीजें पास्ट में हो सकती थी, वहां पर हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा। यहां पर कैन, ठीक है, मैंने कैन रिमूव कर दिया है। आई टीच यू इंग्लिश, 3 years ago।
मान लीजिए पास्ट को इंडिकेट करने वाला कोई वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो पास्ट को इंडिकेट करने वाला वर्ड क्या है यहाँ पे? 3 ईयर अगो। अब कैन का प्रयोग तो प्रेजेंट में किया जाता है, लेकिन पास्ट को इंडिकेट करने वाला कोई वर्ड किसी भी सेंटेंस में आपको दिखाई देता है और वहां पर ये वर्ड दिखाई दे ब्रैकेट में एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ और पावर, तो हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? कुड का। अब यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा? कुड का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में मेरे पास में क्या है? 3 ईयर एगो, 3 साल पहले मैं तुम्हें क्या पढ़ा सकता था? इंग्लिश पढ़ा सकता था। तो पढ़ा सकता था उसके सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे? कुड का। इसी तरीके से बाकी सेंटेंस में भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैन और कुड ये दोनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कुड का प्रयोग एक पोलाइट रिक्वेस्ट पे भी कर सकता है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कैन के जितने भी जो भी प्रयोग मैंने बताया उसके साथ साथ में आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। और कुड का प्रयोग एक पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कुड आई हैव योर पेन प्लीज, योर पेन, ठीक है। कुड आई हैव योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं? तो हम वहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं? कुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैन के जितने भी प्रयोग है उनका पास्ट कुड में किया जाएगा और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू। एक बार कैन और कुड का प्रयोग कर लीजिएगा।